फ्रेंड्स, कल हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले 3 प्रश्नों को किया था। आज हम उससे आगे चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है आपका, ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए क्या प्रार्थना की। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है, ईसा मसीह दयालु थे, क्षमा करने वाले थे, किसी के प्रति भी गलत विचार या भावना नहीं रखते थे। तो ऐसा ही उन्होंने अपने जो है विरोधी थे या दुश्मन थे उनके लिए भी किया था। तो ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी। वह आपकी पुस्तक में मैंने समझाई भी थी। अब प्रश्न के उत्तर के आधार पर आप सुनिए कि ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने जो बात उनकी कही थी वह लाइन या पंक्ति या सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में लिया है, क्योंकि ये कही हुई उनकी पंक्ति है। तो इसमें आप कोई भी शब्द काट कर या कम करके नहीं लिख सकते हैं। तो आपकी यह प्रार्थना की पंक्ति ऐसी की ऐसी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अन्य 2 महापुरुषों के नाम बताओ जिन्होंने दया, प्रेम और क्षमा करने का संदेश दिया हो। तो इस पाठ में हमने देखा है, ईसा मसीह तो स्वयं ऐसे ही थे जो कि हर गलती को माफ़ करने वाले थे। उनके अलावा मोहम्मद साहब भी बिल्कुल ईसा मसीह की तरह ही थे, दयालु थे और दूसरों के प्रति हमदर्दी रखने वाले थे और हर गलती को माफ़ करने वाले थे। पैगंबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरे हमने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले थे। किसी भी जो है गलत बात का जवाब उन्होंने हिंसा से नहीं दिया था और उसी का परिणाम है कि आज हम आज़ाद देश में बैठे हैं। अब इसके बाद अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लघु से थोड़े बड़े हो सकते हैं। उसमें किसी बात को जो है थोड़ा विस्तृत या संक्षेप में बताया जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए आप, महात्मा ईसा का जन्म कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। पाठ में हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि महात्मा ईसा का जन्म फिलिस्तीन में आता है और दूसरा जो नाम है वो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आया था, बेथलहेम। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार उनका उत्तर बनेगा, परिस्थितियाँ तो बहुत ही खराब और विकट थी जब इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ को अस्तबल में ही रात गुजारनी पड़ी थी और वहीं जो है ईसा का जन्म हुआ था। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर की भाषा देखिए, महात्मा ईसा का जन्म फिलिस्तीन के गांव बेथलहेम में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ। इनकी मां मरियम ने ईसा मसीह को अस्तबल में जन्म दिया था। तो ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि किसी बालक का घुड़साल में पैदा होना, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए एक ऐसा दया और करुणा का संदेश छोड़ गए कि यदि हम उनकी तरह हों तो पता नहीं संसार में कितना परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बालक जीसस में महापुरुष बनने के क्या क्या लक्षण थे। तो यहाँ पर पाठ में आया भी था कि जो बालक जीसस है या महात्मा ईसा है उसके अंदर बचपन से ही महापुरुष बनने के लक्षण जो है दिखाई देने लग गए थे। और पाठ के अनुसार जो है बिल्कुल ही सरल भाषा में इन लक्षणों को बताया गया है। तो उत्तर देखिए आप, बालक जीसस में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वे धर्म की बातों में रुचि लेते थे, वे तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे। तो ये इतने अच्छे उनके अंदर गुण थे जिसके कारण ईसा मसीह ऐसे महात्मा, दयालु और आज तक हम लोगों के बीच में एक अच्छे इंसान के या अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष बनने के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। तीसरा प्रश्न देखिए, महात्मा ईसा को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई। हमने पाठ में पढ़ा था कि महात्मा ईसा जो हैं 30 वर्ष की आयु के होने के बाद सांसारिक जो ये हमारा मोह माया है या सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर होते चले गए और उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और उसके बाद वो एक महात्मा जॉन है उनसे मिले थे जिससे कि उन्होंने शिक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने स्वयं ने जो है उपवास रखकर भगवान की जो है भक्ति में लग गए और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर अब आपका भाषा बनेगी, महात्मा ईसा ने जॉन से दीक्षा प्राप्त कर 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया था। उपवास का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था, व्रत रखना होता है, खाना पीना नहीं होता है। और उसके बाद वो निरंतर ध्यान में लगे रहे, प्रभु की आराधना में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार महात्मा ईसा को जो है ज्ञान की
प्राप्ति हुई। इस प्रकार आपने इन प्रश्नों में जाना कि कैसे महापुरुष के बारे में, ज्ञान के बारे में और उनकी जन्म के बारे में जाना। इससे अगले प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज आपको लिखित के रूप में लघु और दीर्घ के ये प्रश्न जो आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं, उनको लिखना है और आगे वाले हम प्रश्न कल करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और ये लिखित कार्य आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट करेंगे।